हैं यूनिट 5। यूनिट 5 से आज हम देखने वाले हैं एक्सचेंज रेट को। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और इससे किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम इसकी पॉसिबिलिटीज को भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हमें बताएं कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। सीरियस एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये कहता है कि इट इज अ रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी ट्रेडेड टू फॉरेन करेंसी। मतलब ये वो रेट होता है जिससे आप डोमेस्टिक करेंसी को, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया में रुपए चलता है तो रुपए को ट्रेड करते हैं फॉरेन करेंसी से। तो इंडिया में जनरली रुपए को कैसे ट्रेड करते हैं? डॉलर से। तो डॉलर के मतलब $1 के लिए हम कितने रुपए ट्रेड करते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को हम ई से दिखाते हैं और ई से या आर से भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट ये क्या होता है? ये होता है फॉरेन करेंसी अपॉन में डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि फॉर $1 ऑफ $1 आप कितने रुपए पे करते हो। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा एक्सचेंज रेट। फॉर $1 के लिए मान लो हम 85 रुपीज देते हैं, तो वैल्यू क्या आ गया? 85 रुपए में आ गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ, एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, हमने एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया किसके टर्म में? डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में, यानी कि $1 के लिए आप रुपए कितना देने को तैयार हो, विच इज 85 रुपीज। ये बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्या होता है? टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। अगर मैं टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट की बात करूं तो ये बच्चे 3 टाइप के एक्सचेंज रेट फिलहाल हम पढ़ते हैं। वन इज फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज होता है इसी को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। और थर्ड होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो 3 टाइप के आपके एक्सचेंज रेट हो गए, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? कहता है इसमें 2 गवर्नमेंट आपस में बैठती है और म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि एक करेंसी के बदले दूसरे करेंसी का कितना ट्रेड होगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट बैठती है, उन्होंने कहा कि $1 के बदले 70 रुपए फिक्स कर दिया जाएगा। अब ये फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। भाई ट्रेड कैसे होगा? $1 के बदले 70 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, आज के टाइम में अगर करंट पीरियड में देखें तो इस तरह का ट्रेड या इस तरह का फॉरेन एक्सचेंज रेट रेयरली एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? कहता है ऐसा एक्सचेंज रेट जो डिसाइड किया जाएगा डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी से। भाई किसी करेंसी का सप्लाई क्या है, किसी करेंसी की डिमांड क्या है, बेस्ड ऑन दैट डिमांड एंड सप्लाई रिलेशन जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, उस एक्सचेंज रेट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब इसको ऐसे समझो, मान लो करेंसी करेंसी नहीं है, करेंसी आलू है, पोटैटो। करेंसी क्या है? आलू है। अब अगर आप पोटैटो खरीदने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल डॉलर आप खरीदते ही हो ना, मैंने डॉलर के लिए 75 रुपए दिया, डॉलर के लिए 80 रुपए दिया। अब यहाँ पे जो डॉलर है आपका वो डॉलर नहीं है, डॉलर क्या है? पोटैटो है। ठीक है, अब अगर आप मार्केट में पोटैटो खरीदने जाओ, पोटैटो की डिमांड क्या है? काफी ज्यादा हाई है, तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, सॉरी उसकी प्राइस भी क्या होगी? काफी ज्यादा हाई होगी।
अगर पोटैटो का डिमांड कम है तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। सिमिलरली सप्लाई साइड से देखें, अगर पोटैटो का सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, कम होगा, और पोटैटो का सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा, हाई होगा। सिमिलरली करेंसी के में होता है, करेंसी में क्या होता है, जब आपका करेंसी का डिमांड बहुत ज्यादा हाई होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। पहले आप 70 रुपए में खरीदते थे, फिर आपने 80 रुपए में खरीदा, फिर 90 रुपए में, इस तरह डॉलर का रेट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग। ये होता सेम है, ये होता क्या है, सेम है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आइडियल सिचुएशन क्या कहता है, आइडियल सिचुएशन कहता है कि मार्केट में जो भाई करेंसी का डिमांड होगा, जो करेंसी की सप्लाई होगी, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड होना चाहिए। लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहां इंपोर्ट वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, हम चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी का डिमांड भी हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। तो जब फॉरेन करेंसी का हम डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे तो बताओ फॉरेन करेंसी की प्राइसेस क्या होने लग जाएगी, मतलब एक्सचेंज रेट क्या होने लग जाएगी, बहुत ज्यादा हाई होने लग जाएंगे। और ये हाई होती ही जाएगी, हम इसको रोक नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हमारा इंपोर्ट वैल्यू क्या है, हमेशा ज्यादा रहेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जो डेवलपिंग कंट्री, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है। वो क्या करेंगी, जैसे डॉलर है तो डॉलर की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो सप्लाई बढ़ा देंगे डॉलर की, तो इससे प्राइस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो टू कंट्रोल, मतलब सडन राइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट यहां पे क्या करती है, इंटरफेयर करती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड बाय होम, मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। इसको कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलता है, डर्टी फ्लोटिंग, DIRTY। What happened? ठीक है, कहीं कहीं आपको कैसे देखने को मिलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग को, डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, तो चलिए वो थोड़ा सा सडनली मिसमैच, मतलब क्या हो गया, कट गया हमारे पास। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करोगे, बताओ। फॉरेन एक्सचेंज मतलब मान लेते हैं हम यूएस डॉलर, हम यूएसडी का डिमांड कब करेंगे, जब हमको यूएसडी की जरूरत होगी। हमें यूएसडी की जरूरत कब होगी, जब हम किसी और देश से कोई चीज खरीद के मंगाएंगे। ठीक है, मतलब उस देश में कोई चीज डिमांड करेंगे, खरीद के मंगाएंगे, यानी कि या आइदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो डिमांड हम कब करेंगे, जब हम कोई चीज इंपोर्ट करेंगे। दिस बोर्ड हैज लिटिल बिट इशू। ठीक है, हम डिमांड कब करेंगे, जब हम कोई चीज इंपोर्ट करेंगे, चीज में गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। और कब करेंगे, जब हम किसी कंट्री में विजिट करने जाते हैं, भाई वहां घूमने जा रहे हैं, वहां पढ़ने लिखने जा रहे हैं, वहां इलाज करवाने जा रहे हैं, तो इन सभी सिनेरियो में हमको क्या चाहिए, वहां की करेंसी चाहिए, तो फॉरेन एक्सचेंज की हम वहां पे डिमांड करेंगे। ठीक है, पर्पस लाइक टूरिज्म, स्टडी, ट्रांसफर करना हो, हेल्थ केयर के लिए जाना हो, किसी भी वजह से आप कहाँ जा रहे हो, उस देश में जा रहे हो, तो भी हम क्या करेंगे, करेंसी का डिमांड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, आप किसी और देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री। मान लो यूएसए में मुझे कोई चीज इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, भाई यूएसए के अंदर पैसा जाएगा, हम रुपए भेजेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मान लो एक फैक्ट्री लगाना है यूएसए में, तो भाई यूएसए में ही तो आप मटेरियल खरीदोगे ना, फैक्ट्री लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए यूएसए में मशीन खरीदोगे, तो मशीन जब यूएसए में खरीदोगे तो भाई यूएसए की करेंसी चाहिए, तो अल्टीमेटली हम डॉलर का क्या कर लेंगे, डिमांड कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम अदर कंट्रीज में। ठीक है, उसके अलावा स्पेकुलेशन, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। स्पेकुलेशन से मतलब क्या होता है कि देखो, हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग
ऐसे बैठे होते हैं अपने कंप्यूटर के सामने और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई कब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे ही वो एंटिसिपेट करेंगे कि अच्छा डॉलर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो क्या कर लेंगे, डॉलर की डिमांड यानी कि डॉलर को हेविली परचेज करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हेविली परचेज करना स्टार्ट करेंगे, डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ने लगेगा। मतलब पहले उन्होंने एंटिसिपेट किया कि अच्छा अब बढ़ने वाला है, फिर अब डिमांड किया, उसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गया और सडनली डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, स्पाइक हो जाएगा। और फिर जब स्पाइक हो जाएगा तो वो डॉलर क्या करेंगे, सेल कर देंगे, और जो मार्जिन होगा वो उनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो जो स्पेकुलेटर होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज के इंतजार में बैठे होते हैं। ठीक है, तो स्पेकुलेटर जब उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है बाय डिमांडिंग मोर करेंसी, तो वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब यहां पे देखो लिखा क्या है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अराइजेस व्हेन पीपल वांट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन जब करेंसी की वैल्यू बढ़ेगा, अभी इसको देखेंगे, ऑफ करेंसी नोट। ठीक है, अब यहां पे ऑफ करेंसी नोट में हमारे पास क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस or when the value of domestic currency increases in terms of foreign currency, demand for exchange increases and vice versa। ठीक है, अब देखो एक बार यहां पे क्या हुआ, बोला हुआ है कि डोमेस्टिक करेंसी के टर्म में, तो अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट की, तो ये क्या कहता था कि देखो ऊपर आएगा डोमेस्टिक करेंसी, नीचे आएगा फॉरेन करेंसी, और हमने कैलकुलेट किया, मान लो डोमेस्टिक करेंसी 80 है फॉर $1। अब अगर करेंसी 80 से 85 हो जाए फॉर $1, तो हम क्या करेंगे, डॉलर की डिमांड ज्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पीरियड में जब मैंने 80 रुपए में खरीदा और 85 हो गया, तो आई विल अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं और एंटिसिपेट कर रहा हूं कि और प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा, तो मैं और ज्यादा डिमांड करूंगा डिमांड करूंगा डिमांड करूंगा, और एक टाइम पीरियड में उसको सेल करके मार्जिन मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज हम कब सप्लाई करेंगे, देखो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आप इसको ऐसे समझो कि आप सप्लाई तो अपनी ही करेंसी की कर रहे हो। सप्लाई में आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है सप्लाई करने के लिए, अपनी करेंसी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आता है, ठीक है, अब वो कुछ करेंसी लेके आया, उसके बदले आपको उसको अपनी करेंसी देनी है। ठीक है, या जब वो ट्रेड करेगा तो वो क्या करेगा, आपको वो अपनी करेंसी देगा, आप उनको करेंसी दोगे अपने, है ना। फॉर एग्जांपल यूएस का कोई बंदा है, तो यूएस का डॉलर लेके आएगा, आप उसको रुपीज दोगे, दैट इज कॉल्ड यू आर सप्लाइंग रुपीज टू देम, दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि भाई डॉलर रिजर्व में पड़ा हुआ था एंड देन उसको सप्लाई कर दिया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कब करेंगे, जब हम किसी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जब हम किसी चीज को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे किसी और देश में, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई अदर कंट्री है वो इंपोर्ट करे हमसे। ठीक है, एक ही बात हो गई, कोई अदर कंट्री हमसे इंपोर्ट करे या हम उनको एक्सपोर्ट करें। कोई अदर कंट्री हमसे क्या करे, इंपोर्ट करे या हम उनको एक्सपोर्ट करें, एक ही तो बात है, वो हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कहता है कि कोई अदर कंट्री है, इफ अदर कंट्री इंपोर्ट एंड बाय फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे यहां से करता है, हमारे यहां हमारी कंट्री में वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, तब भी उनको हमारी करेंसी की जरूरत पड़ेगी। एंड इफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री कम टू आवर कंट्री, हमारे देश में अगर कोई विजिट करने आए, इलाज करने आए, पढ़ाई करने आए, इन सब के लिए भी हमको क्या देना होगा, उनको करेंसी देना होगा। तो बेसिकली डिमांड का बिल्कुल अपोजिट वाला सिचुएशन सारे यहाँ पे होल्ड कर जाएंगे, किसके लिए, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए। यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो बच्चे सोचते हैं यार डॉलर का सप्लाई करना है, हमको डॉलर का सप्लाई नहीं करना है, हमको अपनी ही करेंसी की सप्लाई करना है। फॉरेनर्स के लिए हमारी करेंसी क्या हो गई, फॉरेन करेंसी हो गई, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। वो हमसे डिमांड करेंगे हमारी करेंसी, तो उनके लिए हमारी करेंसी क्या हो गई, ठीक है, फॉरेन करेंसी होगी। नोट में क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस और द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, दैट्स इट।
कहता है कि जब आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाए फॉरेनर्स के लिए तो सप्लाई बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, पहले वो अगर $1 में 80 रुपए का सामान खरीदते थे, अब वो $1 में 85 रुपए का सामान खरीद पाएंगे, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे भाई, ज्यादा खरीदेंगे, तो सप्लाई हमारा क्या होगा, फॉरेन करेंसी का यानी अपनी करेंसी का बढ़ाना पड़ेगा। अगेन फॉरेन करेंसी का मतलब फॉरेनर्स के लिए हमारी करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी है, तो इस तरह से कहेंगे। ठीक है, चलिए एंड यहां पे नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जहां पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई से। तो ये कुछ नहीं होता, यहां पे आपका क्या होगा, करेंसी, यहां पे होगा रेट। ठीक है, जैसे अगर गुड्स वाले केस में देखें तो यहां पे क्या दिखाते थे, आउटपुट दिखाते थे, यहां प्राइस दिखाते थे, सेम चीज है बिल्कुल डिट्टो, कुछ नहीं बदलेगा। ये डिमांड फॉर करेंसी, ये सप्लाई फॉर करेंसी, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपको क्या दे देगा, एक्सचेंज रेट दे देगा। तो इतनी करेंसी, ठीक है, इतनी सी अमाउंट ऑफ करेंसी ट्रेड होगा किस पे, आर रेट पे। ठीक है, करेंसी के रेट को, एक्सचेंज रेट को हम स्मॉल आर बोल रहे हैं। जब एक्सचेंज रेट आर होगा तो सी अमाउंट ऑफ करेंसी का क्या होगा, ट्रेड होगा। अगर इसको गुड्स वाले केस में कहें तो गुड्स वाले केस में क्या कहते थे हम, कि क्यू अमाउंट ऑफ गुड्स ट्रेड करेंगे एट मार्केट प्राइस पी पे। एग्जैक्टली सेम है, डिमांड सप्लाई का भी सेम है, कोई चेंज नहीं होता यहां पे। ठीक है, तो ये यहां पे हमारा बेसिक छोटे छोटे टर्म क्या होते हैं, कवर अप होते हैं। हम फर्दर आगे देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस चैप्टर से डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ें और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। मैं फिर से कह रहा हूं, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में बच्चे मेजरली गलती कर देते हैं। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब आपकी करेंसी फॉरेनर के लिए, फाइन, तो हम इंडियन है तो हमारे लिए रुपए का सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर with the next topic. Stay tuned, stay connected. Bye bye. See you in the next class.